हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार अब की बार। बैंसलात की राजधानी कहे जाने वाले गांव बडोली में जनसभा के दौरान वोटों के लिए कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी गलतियों पर बार बार माफी मांगी। उन्होंने कहा, अपनों के बीच आया हूं, आपका अपना ही हूं। गलती के लिए तो पराये भी माफ कर दिया करते हैं, फिर आप तो अपने ही हो। बडोली गांव में आई बैंसलात की सरदारी ने हाथ उठाकर समर्थन दिया और कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जनसभा के दौरान कई मर्तबा मोदी के नारे लगे। लोगों ने जय श्री राम के जयकारे भी खूब लगाए। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने तीसरी बार भारी मतों से जीत का दावा किया और अपनी गलतियों पर बार बार माफी मांगी। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में लोग सेना पर थूका करते रहे, उन पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन भाजपा सरकार में किसी हिम्मत नहीं जो सेना की तरफ आंख उठाकर देख ले। पहले आतंकियों को सरकार की सह हुआ करती थी, जिसकी वजह से रोज धमाके हुआ करते थे। फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने बडोली गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों ने कई वर्षों तक उन्हें सत्ता की कमान सौंपी, लेकिन उन्होंने अपने गांव का विकास नहीं किया। अलीगढ़ रोड पर पेलक में उतार चढ़ाव बनवाया है, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो खोजा से लेके करमन बॉर्डर तक जितने भी रेलवे फाटक हैं, सब पर हमने पुल मंजूर करा दिए हैं और काम शुरू हो गया है बहुतों पर। कुछ पे जो एक भी रेलवे फाटक अपने लोकसभा में नहीं होगा, जाके देख लो। औरंगाबाद मीट्रो से दीघोट के लिए उस पर भी काम शुरू, सब पे अगर एक भी रह जाए सिवाय भुलवाना की, क्योंकि भुलवाना में उस फाटक के तरफ चारों तरफ आबादी बस गई। आज वही कश्मीर है, आज पत्थर नहीं है। आज फौजी के खिलाफ किसी की थूकने की बात छोड़ो, उंगली हटाने की हिम्मत नहीं है। बस ईमानदारी से बताओ, जब मोदी नहीं था तो भारत के सैनिकों के सिर काट कर पाकिस्तान ले जाते थे, लेकिन जब से मोदी आया है सिर काटने की बात तो भूल जाओ। अगर अभिनंदन उनके कब्जे में आ जाता है तो भारत छुड़ाता नहीं है, पाकिस्तान 48 घंटे में उसको छोड़ने आता है। वो आंतरिक सुरक्षा देखो, आज मोदी के आने के बाद देश में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है, कहीं लावारिस वस्तु है, नहीं मिलेगी। जो ये करते थे उनको मालूम है, पहले उनको सह मिलती थी, आज मोदी के राज में उनको सजा मिलती है। इसलिए उनको मालूम है अगर तुमने गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठा है, ऐसा इलाज करेगा कि नानी याद आ जाएगी। 46 साल हो गए, मैं लोगों का चेहरा देख के बता सकता हूं क्या रिजल्ट आने वाला है। पिछली बार भी लोग बहुत करते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, चला था ना, लेकिन रिजल्ट क्या आया था भाई? देखिए, मुझे 9,13,000 वोट मिली थी और सारे उम्मीदवारों को 4,15,000 वोट मिली थी। तो वो तो यही कहेंगे हमको अपनों की चिंता करनी है। 24,30,000 वोट है आज, 3.25 लाख नया वोटर और बन गया है, 18 साल वाला जो मोदी का मुरीद है। अब तो है ही है, जो युवा मतदाता है वो मोदी पर जान छिड़कने के लिए तैयार है, वो और बन गया है। इसलिए चिंता मत करना,
कोई घबराने की बात नहीं है। जो मैंने कहा है, मैंने कहा ना, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं जो पत्रा बांध दूं, लेकिन अनुभव बहुत है राजनीति का। जीत आपकी होगी और 19 से बड़ी जीत होगी। मोदी भी ज्यादा सीटों से जीत के जाएगा और आपका ये बच्चा, आपका ये भाई भी आपके आशीर्वाद से बड़ी जीत प्राप्त करेगा। इतना कहना चाहता हूं तो आपका अच्छा हूं, बुरा हूं, किया है नहीं किया है, आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा। एक बात और कहता हूं, जब मतपेटी खुलेगी ना, उस दिन टीवी पे बैठ जाना आराम से। 2 लाख वोट फरीदाबाद में है, शहर में। आपके बीच में कह रहा हूं, कांग्रेस वोटों के लिए तरस जाएगी, तरस। अरे रिजल्ट देखना। इसलिए मैं इंसान हूं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और बड़ा वो होता है, अगर गलती हो तो माफी मांग ले और कोई गलती कर दे तो उसको माफ कर दे। बड़ा आदमी हूं। इसलिए मैं सारी सरकार 36 बिरादरी के साथ मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ कर देना। एक बाप भी तो बच्चा गलती करता है, माफ कर देता है कहीं। ऐसा तो कभी नहीं है कि बच्चे को घर से निकाल देता है। तो इसलिए जाने अनजाने किसी को लगा हो मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, अगर कोई उनको शिकायत हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आपके लिए किया है और मरते दम तक आपके लिए हर वो काम करूंगा जो आप मुझसे उम्मीद रखते हैं। होता था तब भी दिया, भटकल में भी 10 साल दिया। बहुत लोग वहां बेवला के आसपास रहते होंगे, सेक्टरों में रहते होंगे। अपने गांवों की हालत नहीं सुधरी। एक गांव की बात नहीं कहता, आपकी रिश्तेदारी होगी, यारी होगी, अनंतपुर जाके पूछना, लकड़पुर जाके पूछना, पाली जाके पूछना, भातरी जाके पूछना, किस गांव की हालत सुधरी। उनके गांव और घर के जाके देख लो, अपने गांव की हालत भी उन पर नहीं बदली। मेरी बात झूठी हो तो खुद जाके देखना। और जिनको देश में 50 साल दिए और फरीदाबाद में एक इलाके में 25 साल दिए, वो कहते हैं हम हालात बदलेंगे। मेरी बात झूठी हो तो जाके जरूर देखना, झूठी हो तो मुझे जो सजा दोगे वो मैं भुगतूंगा। उनके अपने गांव की हालत जाके देखो। जो इंसान अपने गांव की हालत नहीं बदल सकता वो आपकी हालत बदलेगा। जहां रहता है सैनिक कॉलोनी, आप बहुत बार गए हो, बहुत लोग गए होंगे, मंत्री रहते गए होंगे। अपने उस सैनिक कॉलोनी की हालत नहीं बदली, चलने के लिए सड़कें नहीं थी। अगर उसकी भी हालत बदली तो मैंने और मेरी छोटी बहन ने 17 करोड़ की आरएमसी की सड़कें बनाकर, पानी देकर हमने अब इन 5 सालों में उनकी हालत बदली है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।